हेलो दोस्तों, स्कैरी नाइट पीयूष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त पीयूष। तो लो, मैं एक और मज़ेदार हिंदी हॉरर स्टोरी लेकर आया हूं। तो सभी लोग अपने अपने हेडफोन लगाइए और खो जाइए अंधेरी रातों की डरावनी कहानियों में। रायपुर शहर से थोड़ा बाहर, नए रायपुर की तरफ, शेरी खेड़ी इंटरचेंज के पास एक पुराना टूटा फूटा और सुनसान बंगला है। दूर से देखने पर ही लगता है कि कोई यहाँ कई सालों से नहीं रहता। दीवारों का लाल रंग पपड़ी की तरह झड़ चुका था, इसलिए लोग इसे लाल बंगला कहते थे। स्थानीय लोग शाम होते ही इस रास्ते से गुजरने से भी डरते थे। आसपास रहने वाले लोगों का कहना था कि इस बंगले में किसी और दुनिया की एक बुरी आत्मा का साया है। लेकिन यह सिर्फ बातें नहीं थी, इसके पीछे एक सच्ची और डरावनी घटना छिपी थी, जो 1994 में घटी थी। 1994 में शहर के एक जाने माने डॉक्टर आर्यन अपनी 14 साल की बेटी सिया के साथ इस बंगले में रहने आए थे। बंगला बड़ा था, चारों तरफ नीम और पीपल के पेड़ थे, और रात को हवा जब इन पेड़ों से टकराती तो अजीब सी आवाजें आती। सिया ने जब पहली बार बंगला देखा तो बोली, पापा, ये घर थोड़ा डरावना नहीं है? डॉक्टर हंसकर बोली, डरावना कहाँ, बस पुराना है बेटी, रहने लगेंगे तो घर भी मुस्कुराने लगेगा। पापा की बात सुनकर सिया भी बस चुप हो गई। शुरू के 2 दिन सब ठीक रहा। डॉक्टर अपनी क्लिनिक में व्यस्त रहती और सिया घर में पढ़ाई करती। लेकिन तीसरे दिन से अजीब अजीब चीजें शुरू होने लगी। रात के वक्त सिया को ऐसा लगता कि कोई उसे देख रहा है। कभी दरवाजा अपने आप चट चट करके खुल जाता, कभी सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज आती। एक दो बार तो उसमें अपने कमरे में रखी लकड़ी की अलमारी को खुद ब खुद हल्का सा हिलते देखा। उसने पापा को बताया, पापा, लगता है इस घर में कोई है। डॉक्टर ने हंसते हुए कहा, सिया, तेरा दिमाग बहुत चलता है। यह घर पुराना है, लकड़ी सूख गई होगी, हवा चलती होगी। लेकिन सिया जानती थी, ये हवा नहीं है। एक दिन शहर में चर्चा थी कि रात को पूर्ण चंद्र ग्रहण है।
लोग कह रहे थे कि ये ग्रहण कई साल बाद आया है और ऐसे ग्रहण में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। शिया को इन बातों पर भरोसा नहीं था, लेकिन वह थोड़ी घबराई हुई थी। रात हुई, धीरे धीरे आसमान पर चांद काला पड़ने लगा। बंगले के आसपास एक गहरी ठंडी भारी सी हवा फैलने लगी, जैसे किसी ने पूरे इलाके की गर्मी खींच दी हो। डॉक्टर आर्यन अपने कमरे में किताब पढ़ रहे थे और शिया अपने कमरे में थी। अचानक पूरे बंगले में लाइट चली गई। पूरा घर काला हो गया। एक भी आवाज नहीं, सिर्फ सन्नाटा। सिया ने डर कर पापा को आवाज दी। पापा, लाइट चली गई, मैं डर रही हूँ। उधर से कोई जवाब नहीं आया। वह धीरे धीरे कमरे से बाहर निकली। कॉरिडोर में अंधेरा था, लेकिन सामने दीवार पर किसी की लंबी परछाई दिख रही थी। सिया की सांसें रुक गईं। वह कांपते हुए बोली, बीवी पका चलिए रखी। लेकिन वह आवाज उसके पापा की नहीं थी। वह एक भारी गहरी फुसफुसाती हुई आवाज थी। तुम क्यों भागती हो? सिया चीखी और भागकर अपने कमरे में आई। वह अलमारी के अंदर घुस गई और दरवाजा बंद कर दिया। अलमारी के अंदर से बाहर की हर आवाज उसे साफ सुनाई दे रही थी। पहले कदमों की आवाज मिली, फिर किसी के कमरे में घुसने की। उसके बाद आर्या, तुम मुझसे भाग नहीं सकते। ये सुनकर सिया की धड़कनें तेज हो गई। वह समझ गई कि उसके पापा खतरे में है। अलमारी के अंदर बैठी सिया को अचानक भारी चीज गिरने की आवाज आई, जैसे कोई जमीन पर गिर पड़ा हो। फिर एक हल्की, बहुत हल्की सिया समझ गई वह आवाज उसके पापा की थी, लेकिन वह इतनी डरी हुई थी कि बाहर नहीं निकल पाई। वह डर और सदमे में वहीं बेहोश हो गई। सुबह पड़ोसियों ने देखा कि बंगले का मुख्य दरवाजा आधा खुला है। डॉक्टर क्लिनिक नहीं पहुंचे थे, फोन भी नहीं उठा रही थी। शक होने पर पुलिस को बुलाया गया।
पुलिस अंदर गई तो पूरा घर बिखरा हुआ था। डॉक्टर आर्यन का शरीर फर्श पर पड़ा था। उनके चेहरे पर एक अजीब सी डरावनी अभिव्यक्ति जमी हुई थी, जैसे उन्होंने बहुत डरावनी चीज देखी हो। कमरे की तलाशी में पुलिस को अलमारी के अंदर बेहोश सिया मिली, डरी सहमी रोती हुई। पुलिस ने उससे पूछा, क्या हुआ था? सिया रोते रोते बस इतना ही कह पाई, पापा को किसी ने मार दिया। कोई दिखाई नहीं देता, बस आवाज आती है, बहुत डरावनी। पुलिस ने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई इंसान, कोई निशान, कोई सबूत नहीं मिला। रिपोर्ट में लिखा गया, मामला रहस्यमय है, मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं। इस घटना के बाद सिया को दूसरे शहर भेज दिया गया। लाल बंगला खाली हो गया और इसके बाद से आज तक लोकल लोग कहते हैं कि पूर्णिमा की रातों में बंगले में रोशनी दिखती है। कभी एक लड़की की चीख, कभी एक आदमी की आवाज। आर्यन, कुछ लोगों ने यह भी कहा कि उन्होंने लाल बंगले के अंदर एक साया देखा, लंबा, पतला, बिना चेहरे वाला। लेकिन कोई भी अंदर जाकर पता लगाने की हिम्मत नहीं करता। इस घटना ने इतना नाम कमाया कि 2012 में जीटीवी के हॉरर शो फियर फाइल्स ने इसकी कहानी दिखाई। लेकिन आज भी लोग कहते हैं कि शो में जो दिखाया गया वह पूरा सच नहीं था। कई बातें ऐसी भी होती हैं जो राज बनी हुई हैं। लाल बंगला आज भी रायपुर का सबसे डरावना और रहस्यमय स्थान माना जाता है। स्थानीय लोग कहते हैं कि अगर गलती से भी किसी रात आप उस बंगले के पास जाएं, तो आपको लगता है कि कोई आपको देख रहा है। और अगर चांद ग्रहण हो तो बुरी आत्मा का साया और भी शक्तिशाली हो जाता है। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो कमेंट करें और ऐसे ही मज़ेदार हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।